दोस्तों, इस अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है 945, यानी 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 945 का। तो चलिए ध्यान दीजिए, 945 जो है आपका ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एक 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3 0, 3 पच्चे 15। फिर हम 3 से काट देंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। अब देखिए 35 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या 5 है, हम 5 से काटेंगे। 5 सते 35, 7 जो है 7 से ही कटेगा, यानी 7 एक 7। यहाँ पर ध्यान दीजिए 945 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम इस रूप में लिख देंगे, 945 बराबर, देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो क्या कर देंगे 3 घाते 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया 945 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। इसी प्रकार दोस्तों हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है 650। 650 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 650 को 2 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 325। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 325 जो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 2 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 325 हम अब सीधे 5 से ही कटेगा, तो हम 5 से भाग करेंगे। 5 6 30 और 50 हम 25। फिर 5 से काट देंगे, तो हो जाएगा 5 एक 5, 5 3 15। अब देखिए आ गया 13 जो है 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एक 13। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 650 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे, देखिए 5 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 घाते 2 गुणे 13। ये हो गया 650 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम इसके बाकी प्रश्नों को हल कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो इसका जो पहला प्रश्न है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11, यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य, हमको यही बताना है। तो दोस्तों हमको पता है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ से आपका जो है 11 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 कोष्टक में 5 गुणे 7 गुणे 13 प्लस 1। फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1 गुणे 11 कोष्टक में 5 गुणे 7 गुणे 13 प्लस 1। ध्यान दीजिए, इस संख्या का आपका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक गुणनखंडीय और एक गुणनखंड आपका ये हो गया, यानी यह एक भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, यह एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या, ध्यान दीजिए इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। ध्यान दीजिए 1 2 और 3। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 कोष्टक बंद प्लस 23।
हमको बताना है कि यह जो संख्या है भाज्य है कि अभाज्य है। तो फिर से पहला वाला इसमें नियम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं कोष्टक में 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे, अब मैं 46 को लिख सकता हूं 2 गुणे 23 प्लस 23। अब यहां से ध्यान दीजिए, देखिए इन दोनों पदों में से आपका 23 कॉमन हो जाएगा। तो जब हम 23 कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक के अंदर आपका बच जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 2 प्लस 1। मैं इसको लिख सकता हूं 1 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए, हमको पता है कि एक जो है सभी संख्या का गुणनखंड होती है, इसीलिए हम एक का इसमें हम गुणा कर दिए। ध्यान दीजिए, इस संख्या का भी 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो गए, अर्थात यह भी संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हल देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जब वह संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आएगा। ध्यान दिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 निश्चित आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 32 घाते n का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 घाते n का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 घाते n। ध्यान दीजिए दोस्तों, लेकिन 32 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 32 घाते n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 16 घाते n का अंत अंक 0 या 5 से नहीं हो सकता है जहां n प्राकृतिक संख्या है। यह भी प्रश्न दोस्तों बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 के ही तरह है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, हमको पता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, हमको पता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। जब वह संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आएगा।
ठीक है दोस्तों, जब कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, 16 घात n का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 16 घात n का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, कोष्टक में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 घाते n, ये हो गया 16 घाते n का अभाज्य गुणनखंड, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 16 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, अर्थात 16 घाते n का इकाई अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन 16 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए इसीलिए 16 घाते n के अंत में 0 या 5 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों।